सो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। किस वजह से होता है और क्या इसका जो क्योर हो सकता है, किस तरीके से आप इस चीज़ को का सलूशन ढूंढ सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आ सकता है कभी ना कभी। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पता है, तो आपकी चीज़ फील हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ हो रखी है, क्योंकि उस तरीके से बना रखी है सोसाइटी, उस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि हम इस चीज़ से बच नहीं सकते। कि जैसे एंड्रयू बात करता है कि मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं, या मेरे को लगता ही नहीं, मैं इस चीज़ को जो है मान्यता ही नहीं देता कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। बट अगर देखें तो हम अपने सोसाइटी में इस तरीके से रह रहे हैं कि हम बचपन से ऐसी मूवीज़ देखते आ रहे हैं, सीरियल्स देखते आ रहे हैं, जहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के इस तरीके से दिखा रखा होता है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को फेस कर ही लेते हैं एक ना एक टाइम पे फिर। इसलिए इस चीज़ को देखना एक ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई बहुत बुरी चीज़ है, कोई आप भी फेस कर सकते हैं, मैंने भी फेस की है अगर देखें। अब इस चीज़ को बेवकूफ़ी बोलो या कुछ भी बोलो, बट जो भी है, बट कोई ना कोई इसको फेस कर ही लेता है। मैंने भी की है, इस वजह से मैं इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकता हूँ। बट ऐसा नहीं मैंने कुछ एक लॉन्ग पीरियड तक किसी एक कंडीशन में रहा हूँ, सेम कंडीशन में नहीं। मेरे को जैसे ऐसा था ना, मेरे को आज वो चीज़ फील हुई है, अगले नेक्स्ट दिन मेरे को चीज़ एहसास हो रही है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ रोकना थोड़ी है, बैठ के पूरी ज़िंदगी बची हुई है आगे। सो इसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। आप गरीब हो सकते हैं, आपके बातों की वैल्यू नहीं है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, और आप अपने करियर में या आप कहीं अपनी कंडीशन में ऐसी जगह फंस रखे जहाँ से आप वापस नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हो, आपको कोई बुरी आदत हो सकती है किसी भी टाइप की। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मेनली ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं अगर देखें, इसलिए मैं इस चीज़ का बेटर सोल्यूशन दे सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैंने फील की है कि क्या चीज़ें काम करती है एक्चुअल में। डिप्रेशन का रीज़न क्या होता है मेनली, आपको पता है कि आप बेटर कर सकते हो बट आप नहीं कर रहे हो। आपको पता है आपकी जो एबिलिटी वो इतनी खतरनाक है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं बट आप नहीं कर रहे हैं। या तो आप लेजी हैं, और या अपना आप 100% आप नहीं दे रहे हैं, आपको पता है इतना। क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर अपनी बहुत कैपेसिटी होती है जिसको वो यूज़ नहीं कर रहा है। वो चाहे मैं क्यों ना हो या आप ही क्यों ना हो, क्योंकि 100% आप कभी यूज़ करते ही नहीं अपना। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई इंसान उसको पता चलता है नहीं मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है और मैं इतना कर सकता हूँ। सो मुझे अपना बेस्ट टाइम ढूंढना है कि किस टाइम पे मैं अपना, मेरी जो एनर्जी वो पीक पे रहती है और वहाँ पे मैं अपना 100% दे रहा हूँ। होता क्या है कि हमें पता चल भी जाएगा कि हमारा पीक टाइम कौन सा है जहाँ पे मैं अपना 100% दे रहा हूँ अपने किसी भी चीज़ में, किसी भी टास्क में। ठीक है, और उस टाइम मैं काम कर रहा हूँ और मैं 100% अपना फोकस वहाँ पे दे रहा हूँ। नहीं देते हैं फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से, किसी भी चीज़ से। इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, इतना डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, बट वही चीज़ है कि आप मेनली डिप्रेस कब होते हैं, जब आपको पता होता है यू कैन डू बेटर बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग। आपको सारी चीज़ें पता है, यू आर एम्बिशियस, बट फिर भी आप अच्छा नहीं कर रहे लाइफ में। फिर भी आप, हो सकता है आप लेज़ी हो। तो सबसे ज़्यादा डिप्रेस इंसान ही होता है जो एम्बिशियस है बट लेज़ी भी है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजा रखे हैं बट करता कुछ नहीं है। उस टाइप के इंसान भी हो सकते हैं। और किसी बुरी आदत जो आपको लत लग रखी है, हो सकता है वो भी आपको लग रखी हो। मेनली अगर किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ना है, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैंने फील की है कि अगर मैं उस चीज़ को हर बार हर टाइम पे उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ क्विट करनी है, क्विट करनी है, मैं उस चीज़ को ज़्यादा करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर देखें, मैंने अगर ट्रैकर भी लगा रखा है, हो सकता है वो चीज़ मैं ट्रैकर के बाद भी करूँ। ठीक है, अगर आपको कोई देखने वाला है और आप जेन्यून हो अपने साथ कि अगर आप मास्टरबेट का ट्रैकर लगा रहे हो, आप उसे ट्रैक कर रहे हो, और आप ट्रैक पे जो है सही निशान लगा रखे, आपने कंप्लीट किया नहीं किया, और आपको देखने वाले घर पे बहुत से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि हाँ ये करता है नहीं करता, भाई हैं आपके जो भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप वो चीज़ ना करो, बट स्टिल अगर कोई देखने वाला है नहीं, तो हो सकता है आपको उस चार्ट से भी कोई फ़र्क ना पड़े, उस ट्रैकर से कोई फ़र्क ना पड़े, आप फिर भी करोगे क्योंकि वो चीज़ आपके सामने है। उस चीज़ को देखने से आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती है कि शायद ट्राई कर लें। ठीक है, मैंने ऐसे देखा है कि जब ट्रैकर लगाते हैं उसके बाद भी उतना एफिशिएंट तरीके से आप वो चीज़ नहीं कर पाते, बट एक बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि लेस इज़ बेटर देन नो। ठीक है, क्योंकि जब कंप्लीट नो की तरफ जाते हैं, हो सकता है आप वहाँ पे अपनी जो बोलते हैं ना स्ट्रीक, हो सकता है एक दिन वो ख़त्म हो जाए, गलती से आप कर लो, फिर आपको रिग्रेट होगा और फिर आप दोबारा से स्टार्ट करने लग जाओगे, आप ट्रैकर फाड़ दोगे, फेंक दोगे। ठीक है,
इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर 1 महीना हो गया तो 1 महीने में 1 बार मैं कर रहा हूँ, दैट्स बेटर। ऐसा नहीं कि 1 महीने में मैं 7-8 बार कर रहा हूँ, 10-12 बार कर रहा हूँ, 1 बार कर रहे बेटर, फिर 2 महीने में 1 बार, फिर 3 महीने में 1 बार, 4 महीने में 1 बार, ऐसे करके इसको इम्प्रूव करते जाओ। और दूसरी चीज़, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उस चीज़ के बारे में सोचना ही मत कि मतलब मुझे ये चीज़ क्विट करनी है, क्विट करनी है, उस चीज़ को बिल्कुल साइड रखो। लेकिन ट्राई करो कि आप खुद बिजी हो, आप 24 घंटे खुद को बिजी रख रहे हो, जिस टाइम भी आप फालतू हो, अकेले हो, उस टाइम में सारी चीज़ें होती हैं। वो भी है कि मैंने एक जगह चीज़ पढ़ी थी कि एम्प्टी टाइम इन योर शेड्यूल इज़ रेसिपी फॉर योर डिप्रेशन। ठीक है, तो बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फालतू बैठते हैं, खाली टाइम स्पेंड करते हैं बेमतलब का, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन ले ही सकते हैं। सो दिस इज़ वाई यू नीड टू बी मोर बिजियर। ठीक है, एंड यही चीज़ है, मतलब कि मेरे को ये चीज़ एहसास हुई, जितना ज़्यादा आप बिजी रहते हैं और आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ और अपने काम में आप खुश हो, तो आप ये चीज़ बहुत कम करते हैं। और एक नेक्स्ट चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, उस टाइम मास्टरबेट करना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और डिप्रेशन का कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है, जिस तरीके से आजकल की सोसाइटी बन रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप की जो चीज़ें चल रखी है, वो बस हमें एक गलती करने से भी हमें इतना रिग्रेट करवा देती है कि जितना हमने ज़िंदगी भर रिग्रेट नहीं किया। कहीं न कहीं आप इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं कि आप छोटी सी भी गलती कर रहे हो, आपको उस चीज़ का रिग्रेट होता है। ये चीज़ मैंने फ़ेस की है, मैंने बहुत देखा है। मैं मतलब अगर थोड़ी-सी भी चीनी खा रहा हूँ, मुझे इतना रिग्रेट होता है, इतना रिग्रेट होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बचपन में मैं हमेशा चाय पी रहा हूँ, हमेशा मैं चाय पी रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मतलब हमारी सोसाइटी बन रही है, जिस तरीके से हमारे गाँव में चीज़ें थी, तो जैसे घर पे सुबह उठते, सुबह-सुबह चाय पिला देते। कुछ भी हो, चाहे कुछ हो ना, सुबह-सुबह चाय पी रहे हैं। तो अब जो अगर मैं एक दिन भी चाय पी रहा हूँ, मुझे रिग्रेट होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले चुका हूँ, बहुत सीरियसली। आई डोंट नो व्हाई, बट इतना भी सर पे नहीं चढ़नी चाहिए थी चीज़ें, बट कहीं न कहीं सही भी है, बट कहीं न कहीं इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि मैं अपने आप को बेमतलब कोस रहा हूँ। एक दिन चाय पीने से भी मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक है, एक दिन अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का इतना रिग्रेट होता है कि अगले दिन तक बस उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों क्या होगा? तो मास्टरबेट करते हैं तो और ज़्यादा रिग्रेट होता है, इतना रिग्रेट होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, तो हमें क्या लगता है, मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरी मसल ख़त्म चढ़ गई है, सारी बॉडी जितनी मेहनत की थी बनाने में सारी ख़त्म हो गई, अब जैसे मैं एकदम सूख रहा हूँ, जो भी है सारी स्ट्रेंथ चली गई है। अब मैं 50 kg उठा रहा था, शायद से अब उठा भी ना पाऊँ उसे। इतने सारे थॉट्स आते दिमाग में जस्ट एक बार करने से, जस्ट इसलिए इस चीज़ को, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें पता नहीं थी तब तक वो चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन जब पता लगी तब वो चीज़ें बहुत हार्ड हो गई। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दो। अच्छी चीज़ें नहीं है, बट फिर भी नॉर्मलाइज करना होता है थोड़ा सा, कि नहीं इतना सीरियस भी नहीं होना है, कि अगर गलती कर दी है तो आगे से ट्राई करते कि मैं इम्प्रूव करूँ। ऐसा नहीं कि मतलब अगर एक दिन मैं कर रहा हूँ तो सारी मेहनत पे पानी फिर रहा है, नहीं। हम उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड सेट अपना चेंज कर सकते हैं, बट मेनली हमारा, हाँ, डिप्रेशन के रीज़न होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपकी डेली डे टू डे लाइफ जो आप चीज़ें करते हो, वो आपकी लाइफ स्टाइल पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। और ये एक मेन रीज़न होता है, मुझे ऐसा लगता है, मास्टरबेट डिप्रेशन का बहुत मेन रीज़न होता है। आप अपने हैबिट में कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं इसको, बट एक सल्यूशन दूंगा मैं अभी इस चीज़ में। ठीक है, कुछ चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, कुछ भी आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ हो, आपको चीज़ें आपके दिमाग में, आपके पास कोई क्लियर पर्पज़ नहीं है आपका, ठीक है, अपने गोल पे काम नहीं कर रहे हो, आप बोर होते हो दिन में और मास्टरबेट करते हैं, आप किसी भी बुरे रट में फंसे हुए, किसी भी टाइप की बुरी कंडीशन में आप हो, तो उस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन दे सकता हूँ मैं, जो मुझे लगा, जो मैं अपनी लाइफ पे अप्लाई कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, अगर कुछ आपके साथ बहुत बुरा है, आप जाके रो सकते हैं, जितना रोना रोना है रो जाओ, यानी कि रो लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है उसके बाद। आपको रोना है, आप रो लो अच्छे से। ठीक है, देन क्या करना है, मॉर्निंग में उठो, अच्छे से शावर ले लो और वर्कआउट, आप आपका जाना होता है तो पहले वर्कआउट निपटा के आओ। नहीं करते हो तो वो चीज़ आपको ट्राई करनी है कि आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, बट आपको क्या करना है कि आप उठ रहे हो, मॉर्निंग में शावर ले रहे हो, थोड़ा सा स्किन केयर करके और अच्छे से कपड़े पहन के फ्रेग्रेंस डाल के अच्छे से आप प्रे करके थोड़ा सा मेडिटेट करना है, मेडिटेट कर लो और डीप ब्रीदिंग ट्राई कर लो नोज से, थोड़ी देर अच्छे से ब्रीथ कंट्रोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखना। चीज़ें करने के बाद जाके मॉर्निंग सनलाइट ले लो अच्छे से, उसके बाद देखो कि लॉन्ग वॉक पे जा सकते हो तो जाओ। ये चीज़ें करने के बाद एक पन्ना निकाल के, खाली पन्ना,
उस पर सारी चीज़ें अपने ब्रेन स्टॉर्म यानी कि सारे थॉट्स उस पर डाल दो, लिख दो जितना भी कुछ लिखना है। मतलब फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैंने ये चीज़ें की हैं। बट बाहर जब जा रहे हो घूमने, लॉन्ग वॉक पे जब जा रहे हो, तो खुद से कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल वेदर। ठीक है, कि एक्चुअल में वो चीज़ फील भी करनी है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है। जब आप एक्चुअल में नेचर की ब्यूटी को एहसास करते हो ना, आपका ब्रेकअप भी हुआ है, हो सकता है आपको उस चीज़ से बुरा लगा, क्योंकि वो लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट थोड़ा सा पॉजिटिव में अगर उस चीज़ को लें और उस चीज़ के बारे में सोचना अगर बंद कर दें कि क्यों हुआ होगा, क्या हुआ है, जस्ट लेट इट बी। ठीक है, 1-2 मिनट उस चीज़ को छोड़ो, 1 महीने के लिए, 1 महीना क्या, 1 दिन उस चीज़ को रहने दो, बिना सोचे समझे, उस चीज़ के बारे में बिना सोचे आप अपना लाइफ का जो आपका गोल है, आपका जो काम है, वो चीज़ करते जाओ। ना उस चीज़ के बारे में रिग्रेट करना है, ना उस चीज़ के बारे में सोचना है। ये सोचो कि जो चीज़ हुई है वो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, वो मेरे साथ है, जिस इंसान के साथ आप थे। देखो कि अगर सच्चा प्यार होता है तो वो चीज़ें वापस ठीक हो जाती हैं, उस चीज़ के बारे में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। देखो कि बेटर क्या कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप सही थे अपनी जगह, आपने पूरा ट्राई किया था, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कोई इंसान नहीं रोकना चाहता, कोई रोक नहीं सकता है। बट इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरा गोल, मेरे काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से नए लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक इंसान से ज़िंदगी ख़त्म होती, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता भी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं, शायद ही मुझे इस इंसान से अच्छा कोई मिल पाए लाइफ में आगे। होता है प्यार ज़िंदगी में, हो सकता है एक बार हो, ट्रस्ट होता है एक बार होता है, बट ज़िंदगी का कोई भरोसा होता नहीं वैसे एक्चुअल में, कि आगे क्या हो सकता है, कितनी अच्छी हो सकती है या कितना बुरा हो सकता है। इसलिए जो मोमेंट आपके पास अभी है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हैं, आप मोमेंट्स की वैल्यू को पता करते हैं, और आपको पता लगता है कि जिस मोमेंट में मैं जी रहा हूँ कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी जो अभी धूप लग रखी है, कितना अच्छा जो वेदर है, कितने अच्छे से मैं मार्केट में चल रहा हूँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितने बेटर तरीके से मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। आपको हर एक चीज़ का जब एहसास होता है, बिना फ़ोन के आप जा रहे हैं, सारी चीज़ें आप फ़ील करते हैं बिना किसी चीज़ को सोचे हुए कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, उसके बारे में सोचो भी मत, क्योंकि वो चीज़ हो गई है, उसको रहने दो साइड पे बिल्कुल भी। ठीक है, दैट्स इट, कीप इट इन माइंड। एंड बेस्ट चीज़ आप जो कर सकते हो, वर्कआउट एंड ईट वेल, दैट्स इट। ये चीज़ें जब आप करते हो तो, क्योंकि आपको पता नहीं है खाने का कितना बुरा असर होता है, मतलब ये आपको पता हो सकता है, ऐसा नहीं आपको पता नहीं है, बट वो चीज़ें होती है ना, अगर आप एक बार ये चीज़ें अच्छा खाने लग जाएँ, आपके दिमाग पे बहुत बुरा बुरा असर, यानी कि बुरी चीज़ों का बुरा असर पड़ता है, चीज़ों का अच्छा अच्छा असर पड़ता है, दैट्स इट। सो अच्छा खाना खाओ और वर्कआउट करो खूब, लॉन्ग वॉक्स, मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो करो, क्योंकि बेटर फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है। जब मैंने ट्राई किया तो मेरे को अच्छा लगता है। जब नहीं करता हूँ तो नॉर्मल जैसे ज़िंदगी चल रही होती है, बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से कोई नुकसान होता है या कोई उतनी भी अच्छी चीज़ मैं बोलूँगा नहीं कि क्या है किसके, क्योंकि आप हर एक काम में अपना अगर मेडिटेट कर रहे हैं, यानी कि आप हर एक काम को माइंडफुलनेस तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है वो मेडिटेशन ही एक तरीके से। जब आप अपने एक काम को फुल फोकस के साथ कर सकते हैं, डीप को कर सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप हर एक चीज़ में कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, फुल्ली फोकस होकर हर एक मसल पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेट ही कर रहे हैं। सो आप करो चाहे ना करो, बट अगर आप कॉन्शियस हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप वो मेडिटेट ही कर रहे हो। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो तो आप मेडिटेट ही कर रहे हो, दैट्स इट। बट ये चीज़ देखो, जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ करो। उसके बाद एक जो पन्ना आप उस पर रिसर्च करनी थी, आपको अपना एक क्लियर पर्पज़ निकालना है लाइफ का। ठीक है, अपना गोल निकालना है, किस चीज़ पे काम करना है। अगर कंफ्यूज हो, सारे इंटरेस्टिंग थॉट्स आपके नीचे लिख दो, जो भी आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ को 1 महीने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर दो, देखो काम करता है या नहीं करता है। बट जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे उतने ज़्यादा आप लाइफ में खुश रहेंगे। खुद को बिजी रखना स्टार्ट करो, बट मीनिंगफुल चीज़ों में। रिलेशनशिप मैटर करते हैं, आपका काम मैटर करता है, आपकी फिजिक मैटर करती है, आपकी मेंटल वेलनेस मैटर करती है, बट आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। हो सकता है आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, किसी को थोड़ा सा कम दो, बट वो आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी किसको देनी है। मेनली आपका प्रायोरिटी आपका गोल, आपके पैसे, यानी कि जिस आपका अर्निंग का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सही करता है, काफ़ी सारी चीज़ें करिए ख़राब करता है। आपके रिलेशनशिप पर बुरा असर डाल सकता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं हो तो आपको एक अलग लेवल का मेंटल स्ट्रेस होता है, जो ना आप हैंडल कर पाते हो उस टाइम पे। आपको लगता है कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है, मेन रीज़न उसका आपका मेंटल पीस होता है, जो आपके पास नहीं है अभी। और उस वजह से कहीं ना कहीं मनी का जो आपका इनकम सोर्स है वो बहुत मेन हो जाता है। जो चीज़ें मैंने फेस की, जो मुझे लगता है, दिस इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पैसे कमाना,
पैसे कमाने के सोर्स को ढूंढना, ना कि जल्दबाजी में वो चीज़ करो, बट अच्छे से सोच समझ के कितना टाइम लगता है लगाओ। बट एटलीस्ट अगर आप काम कर रहे हो, एक होप होती है कि चलो एटलीस्ट मैं काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक दिन तो इस चीज़ में मैं सक्सेस हो ही जाता हूँ, हो ही जाऊँगा। तो एक होप के साथ हम अगर काम करते हैं तो हम बेटर तरीके से सारी चीज़ें कर पाते हैं। सो वही चीज़ आपको देखनी है, बट एक क्लियर पर्पज़ आपके पास होना चाहिए, लाइफ का गोल होना चाहिए जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल बिना रिजल्ट मिले भी दे सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम उस चीज़ को सिंपली नहीं ले सकते, इतना सिंपल नहीं रख सकते। और ये मत सोचो कि फन इज ओनली थिंग जो हमें प्लेजर फील कराती है, समझ रहे हो। एक्चुअली प्रोग्रेस इज़ द बेस्ट थिंग। जहाँ पे आप प्रोग्रेस करने लग जाते हो एज ए मैन, वो आपको सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बना देती है दुनिया, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो रियल में आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, रियल में आपको कुछ सिखाते हैं। ठीक है, हार्ट ब्रेक भी एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ से आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, नए लोगों से बात करना कुछ एक्सपीरियंस देता है आपको। ठीक है, खुद के साथ टाइम बिताना आपको एक्सपीरियंस देता है। खुद के दिमाग को एकदम नीचे सारे ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ आपको लिखना कुछ एक्सपीरियंस देता है, कुछ आइडियाज़ आते हैं। सो ये चीज़ें होती है जो मीनिंगफुल होती हैं। न्यू बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, मनी के बारे में पढ़ना, फिलोसॉफी की बुक पढ़ना, जो आपकी लाइफ को इतना डायरेक्शन दे देते हैं, आपको पता होता है एक्चुअली में आपको करना क्या है। ठीक है, आप मीनिंगफुल चीज़ें करने लग जाते हैं, आपको पता होता है कि कैसे जो चीज़ें चलती हैं, आपको पता होता है कि आपके दिमाग में कितने सारे थॉट्स चलते हैं दिन को, लेकिन एक्चुअली वो थॉट्स आप नहीं हो। आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप उनके बेस पर डिसीजन ले सकते हैं फिर, लेकिन सही डिसीजन। डिप्रेशन सिर्फ एक चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ देखी है, आजकल के ज़माने में इंसान डिप्रेस होना चाहता है, रहना चाहता है। क्योंकि मैं कभी भी खुद को इस उसी रट में मतलब फंसते देखता हूँ कि मैं ज़बरदस्ती खुद को जो है सिंपैथी, यानी कि लोगों की जो वैलिडेशन चाहता हूँ कि नहीं, मुझे लोग आके बोलें कि तू उदास है, अच्छा, या थोड़ी सी सिंपैथी दिखाएं। बट आई डोंट लाइक इट। मैं जब बिहेव करता हूँ तो मैं उस टाइम उस सिचुएशन को जब दोबारा देखता हूँ तो मुझे लगता है क्या कर रहा हूँ मैं। बट अंडरस्टैंड दिस कि हम इंसान जो है ज़बरदस्ती उस सिचुएशन में रहना चाहते हैं। क्योंकि आप देखना कभी, क्यों आप जो है हार्ट ब्रेक टाइप के जो सॉन्ग होते हैं, क्यों उन्हें सुनना पसंद करते हैं उस टाइम पे जब आपको बुरा लगता है। क्यों आप उस टाइम की जो उस टाइप के जो रील्स देखना उस टाइम पसंद करते हैं, बिकॉज आपको रोना है उस टाइम, आपको बस थोड़ा सा बुरा फील करना है आपके अपने लिए। ऐसी चीज़ें होती है, तो इसलिए सोशल मीडिया से बचो। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, यू आर अ मैन, एंड रोना बुरी बात नहीं है, बट ज़बरदस्ती आपको वो चीज़ फील जब हो रही है, आप ज़बरदस्ती फील करवाना चाहते हैं आपको, वो बुरी बात है। कहीं ना कहीं हम करवाना भी चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कभी हम ज़बरदस्ती जो है सिंपली फील करवाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती खुद के लिए बुरा फील करवाना चाहते हैं खुद से। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, अंडरस्टैंड दिस। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज़ आप क्या करते हैं, प्रे जब आप करते हैं आपको बहुत अच्छा फील होता है। आप मेडिटेट जब करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप मीनिंगफुल टास्क पे काम कर रहे हैं, कंप्लीटली अच्छे से सब काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर जा रहे हैं, बिना फ़ोन के आप एक लॉन्ग वॉक पे जा रहे हैं, अच्छे से नेचर को फ़ील करके, आप ग्रेटफुल हो हर एक चीज़ के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है। वर्कआउट जब करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो रियल मीनिंग देती हैं आपकी लाइफ को। अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।